स्वागत है दोस्तों आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से ज़रूर आते हैं, हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। पर इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ सबको हो सके। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क, कोई फीस नहीं है दोस्तों। तो इससे से अधिक लाभ लीजिए। ये प्रश्न है और ये आप देख लीजिए कैसे प्रश्न है, आपको खुद अंदाज लग जाएगा। देख लीजिए किस तरह के प्रश्न हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर परीक्षा में आते हैं और ये टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसको ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ए, प्रावधान किया गया 1773 में। वही पूछे कि स्थापना किया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1774। स्थापना 1774 में हुई, इसका प्रावधान हुआ था 1773 में। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ए, 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसमें ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अगला है दोस्तों, भारत में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला है दोस्तों, इसको दोस्तों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना? दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1833 ए। 1833 के द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। ये किस अधिनियम द्वारा हुआ दोस्तों? ये हुआ 1833। 1833 कब हुआ? 1833, एकदम रट जाइए, कब हुआ? 1833। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा होगा? ये होगा पांचवा का सी, 1945। ये हो जाएगा 1945। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? ये होगा दोस्तों 1945। ये कब होगा? ये होगा 1945।
अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई दोस्तों? तो ये हुई 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ये भारत काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। बी इज द राइट आंसर। अगला है, फटाफट देखते हैं दोस्तों। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका बनाई गई। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ये कौन सा होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1919 में पहली बार नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सृजन किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा इसमें, क्योंकि संघीय न्यायालय भारत में नहीं है। संघीय न्यायालय भारत में नहीं है। अगला है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1937 को हुई थी। ये किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। इसके पहले न्यायाधीश थे सर मॉरिस गुवेयर। इसके पहले न्यायाधीश थे मॉरिस गुवेयर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों संघीय न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 11 का हो जाएगा दोस्तों, 11 का हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। किससे प्रेरित है दोस्तों? ये हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये हो जाएगा केवल बी सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अगला है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ये है 14 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी, 1935।
अगला है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित है? किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है दोस्तों? 15 का हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो 16 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 16 का हो जाएगा बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये 1935 में नहीं हुआ था। ये 1935 में नहीं हुआ था दोस्तों। ये 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ये गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, न कि प्रांतीय विधायिकाओं को। अगला है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसमें कौन सा हो जाएगा? 17 का ए, 1935। 1935। अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? ये हो जाएगा 18 का सी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? स्वीकार किया हुआ अस्थायी अवयव नहीं है। ये हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। अगला है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ, ये कौन सा हो जाएगा? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। अगला है भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? 22 का ए, 1861। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कुछ सीमित लोगों को प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया, उनकी संपत्ति, कर तथा शिक्षा के आधार पर। अगला है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? ये हो जाएगा दोस्तों 26 का ए, 1858। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों स्थापना नहीं हुई थी, ये प्रावधान हुआ था 1773 में। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
दोस्तों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 27 में हो जाएगा 27 का हो जाएगा ए, केवल एक। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी दोस्तों? तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। अगला है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 29 का ए, 1 और 2। अगला है सूची फर्स्ट तथा सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 30 का हो जाएगा 30 का बी। 30 का हो जाएगा दोस्तों बी, ये इधर है विकल्प। 30 का हो जाएगा बी। अगला है 31, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 31 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी, 1 और 3। अगला है केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? इसमें कौन सा हो जाएगा? 32 का सी, ए और सी। अगला है 33 और आज का आखिरी सवाल, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न होना। दोस्तों ये है आज के 33 सवाल, जिसको आप लोग देखिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। इसको आप लोग नोट कीजिए और देखिए तथा इससे लाभ उठाइए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे उसका लाभ हो रहा है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। दोस्तों ये हम रात में वीडियो बना रहे हैं, और क्या ज़रूरत पड़ी है रात में बनाने की? तो आपको इससे लाभ हो सके इसलिए रात में बना रहे हैं। और आप लोग इससे लाभ लीजिए, हमको भी मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू दोस्तों।